ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अलीगढ़ जिला मुख्यालय की, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर संगठन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां धनीपुर मंडी परिसर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। साथ ही चर्चा करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जहां छात्रों ने वीसी की कार के आगे प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अलीगढ़ जिला मुख्यालय पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर संगठन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि उदयराज सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन जनपद अलीगढ़, ये धरना इसलिए चल रहा है कि हमारे पेंशनरों के राशिकरण में से सरकार जो कटौती कर रही है वो 15 साल तक करती है, जबकि 10 साल में पूरी हो जाती है। और उसके लिए कोर्ट ने शासनादेश भी कर दिए और सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया, परंतु प्रत्येक आदमी को कोर्ट जाना पड़ रहा है। और उसके बाद ही हमारी ये मांग है कि एक जनरल जो होना चाहिए, जिससे वृद्ध कर्मचारियों को, पेंशनरों को हाई कोर्ट में न जाना पड़े और उसके आर्थिक और शोषण से बचाया जा सके। आज एक दिवसीय धरना है। आगे का कार्यक्रम प्रांतीय नेतृत्व जो आह्वान करेगा, जो निर्देश जारी करेगा, उसका पालन करेगी। मांगे यही है कि कटौती का एक जनरल जी शासनादेश जारी किया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष उदयराज सिंह एवं डॉक्टर नरेश कुमार का और क्या कुछ कहना था। धरना प्रदर्शन रखा गया है। आज का धरना ये के नेतृत्व के आह्वान और इसका उद्देश्य ये है कि हमारी जो राशिकरण थी, राशिकरण की जो राशि है वो 15 साल में सरकार काटती है, जबकि वो 10 साल में पूरी हो जाती है। और इसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश भी कर दिया, शासनादेश भी कर दिया और सरकार ने भी शासनादेश कर दिया, लेकिन अब प्रत्येक आदमी को कोर्ट जाना पड़ रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि इसका जनरल आदेश हो जाए, जिससे हमारे बुजुर्ग साथी उत्पीड़न, मानसिक और शोषण से बच सके। इसलिए किस तरह का धरना प्रदर्शन रखा गया है? जब कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उस समय वो अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा देखता है और उसकी कटौती सरकार करती है। वो कटौती 10 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार उसको 15 साल तक कटौती करती है। तो यही इसी मांग को देखे कि उस 10 साल के बाद उस कटौती को बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर कोई, कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया है, उसने 10 साल के बाद कटौती करने के लिए मना किया है, लेकिन वो उसको इंडिविजुअल मान रहे हैं और सरकार ने उसको सार्वजनिक आदेश भी जारी करना चाहिए सभी के लिए। उस तरह का कोई आदेश जारी नहीं करता। एक दूसरी मांग है कि जब कर्मचारी 80 साल की उम्र प्राप्त करता है तो 20% की बढ़ोतरी पेंशन में की जाती है, जबकि वास्तविकता ये है कि आज के समय में 80 साल तक बहुत लोग उम्र को पा नहीं पाते हैं। इसलिए मांग ये की जा रही है कि 5% 65 वर्ष पर दे दें, 70 वर्ष पर 10% दे दें और 75 पर 15% दे दें और 80 पर 20% दे दें। मैं समझता हूँ 80 वर्ष की उम्र के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10% कर्मचारी ही जीवित बचते हैं, 90% कर्मचारी 80 वर्ष की उम्र। जी जी जी। तो ये तो दोनों भेदभावपूर्ण है। सरकार भी इसको समझ रही है, लेकिन कोई आदेश करना नहीं चाह रही है। निश्चित रूप से सरकार की नीयत में खोट है, तो इसी के विरोध में ये कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि प्रशासन ने चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 8 बजे से धनीपुर मंडी परिसर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुल 14 टेबल एवं 7 टेबल मतपत्रों की गिनती के लिए लगाई गई थी, जिसमें सुबह 7 से सभी का प्रवेश कर दिया गया है। मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट समेत अन्य सामान व उपकरण लाने पर सभी को मना कर दिया गया है। पेन डायरी ही ला सकेंगे। 5 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है। खैर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान हुआ था। इसमें कुल 4,02,186 वोटर थे, जिसमें 18,06,000 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया था, जो कि कुल
46.36% वोट डाले गए थे। सभी मतगणना वीडियोग्राफी की निगरानी में हो रहे हैं, जिसमें 31 राउंड में पूरी होगी। मतगणना एक राउंड में 14 बूथों की गिनती होगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 426 बूथ बनाए गए थे। ऐसे में 31 राउंड में वोटों की गिनती पूरी की जाएगी। वहीं निष्पक्ष में पारदर्शी मतगणना के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डीएम ने डीपीआरओ को डिकोडिंग एवं ड्यूटी वितरण स्थान पर मतगणना कार्मिकों के लिए क्लॉक रूम बनाए गए हैं, जिसमें 5 प्रत्याशियों में से आज एक प्रत्याशी विधायक बनेगा। ये तो शाम तक ही पता चलेगा कि किसके सर सजेगा खेल का ताज। आइए जानते हैं इस विषय में डीएम अलीगढ़ विशाखा जे अय्यर का और क्या कुछ कहना था। किस तरह की तैयारियां आप देखिए कब से शुरू हो गई, रुझान कब से आना शुरू हुआ? देखिए जैसे आपके सामने ही धनीपुर मंडी में सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देशों के क्रम में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हो गई। टोटल 14 टेबल लगाए गए हैं और 426 बूथ हमारे यहाँ विधानसभा के और 31 राउंड तक जो हमारे काउंटिंग के प्रोसेस है वो चलेंगे। और जैसे जैसे राउंड वाइज हमारे परिणाम होते जाएंगे, धनीपुर मंडी से पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी हम लोग करते जाएंगे और जो आयोग के जो पोर्टल है उसके माध्यम से भी हम उसको अपडेट करते रहेंगे और मीडिया के साथ भी शेयर करते रहेंगे। पूरे परिसर में हम लोग सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करने के लिए मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी की गई और अभी आपके सामने ही काउंटिंग के प्रोसेस में स्टार्ट हो चुकी है। जैसे जैसे परिणाम होता जाएगा वो आपको उसके जो विजय जुलूस वगैरह को प्रतिबंध लगाया गया उसके लिए कैसे? देखिए विजय जुलूस प्रतिबंधित हैं। उसके संबंध में समस्त पॉलिटिकल पार्टीज को कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को बैठक करके जो काउंटिंग के दौरान और काउंटिंग के बाद वाले जो प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में अवगत कराया जा चुका है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारीगण तैनात किए गए और जो आयोग के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कब से आने शुरू हो जाएंगे रुझान? जैसे मैंने कहा है कि अभी बस 8 बजे फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुई एंड उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी जो राउंड वाइज हमारी जो गणना खत्म हो जाएगी पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से भी और आयोग के पोर्टल के माध्यम से भी हम रिजल्ट आएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश तोमर के फार्म हाउस में चोरी। अज्ञात चोरों ने फार्म हाउस से 1.5 कुंटल एल्युमिनियम के तार व 4 लोहे की फर्मा किए चोरी। लगभग 50,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने फार्म हाउस को विद्युत ठेकेदारों को उठा रखा था किराए पर। फार्म हाउस का ताला तोड़कर विद्युत ठेकेदारों के एल्युमिनियम के तार व 4 लोहे के फर्म चोरी कर लिए। खैर कोतवाली क्षेत्र के धुंधी नगला रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में मुकेश का क्या कुछ कहना था। नाम है जी, ये हमारा फार्म हाउस है यहाँ धुंधी नगला पे और इसमें से हमारा 1.5 कुंटल तार 4 फर्मा चोरी हुए हैं ताला तोड़ के। कब पता चली आपको? आज हमें दोपहर को पता चली। हमें यहाँ पे आए थे, ठेकेदार का फोन आया तो हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ था। जब हमने 112 पे सूचना दे दी है पुलिस को। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा अटेंडेंस को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बी कार्यालय के परिसर में जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान छात्रों के द्वारा किए गए हंगामे को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों के अटेंडेंस के मामले को जल्दी सुलझाने की बात कही गई। इसके बाद कुछ छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। धीरे धीरे मांग इतनी तेज हो गई कि अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बी कार्यालय से लेकर बी कार्यालय के बाहर तक जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और ज्यादा माहौल गर्माता चला गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मौके पर पुलिस फोर्स को बुलाया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कोवी केयर से अलग उठाया, जिसके बाद भी खातून अपने आवास पर पहुंची। वहीं विश्वविद्यालय पर छात्रों के द्वारा रोकने के मामले को लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा कारारू पक्ष तैयार किया। वहीं प्रशासन के द्वारा वीसी के कर को रोकने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस दौरान 9 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे जानते हैं इस विषय में डॉक्टर वसीम अली एवं एएमयू छात्र का क्या कुछ कहना था। ये जो कानून की नजरों में जो है वो जुर्म है, उस जुर्म के बुनियाद पर एफआईआर हुई कल्ला टैक्स और कोर्स। तो ये कहना कि हमने एफआईआर कराई, किसी ने कराई, कुछ नहीं कराई, लॉ हैज टेकन इट्स ड्यू कोर्स। क्या घटना ये हुआ था कि कल वाइस चांसलर मैडम अपने ऑफिस से निकल रही थी। कुछ लड़कों ने जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन लोगों ने वाइस चांसलर की गाड़ी को रोका, उनके ऊपर जो है असॉल्ट करने की कोशिश किया। एक लड़का उनकी बोनेट पे, गाड़ी के बोनेट पे चढ़ने की कोशिश किया। तमाम चीजों को बड़ी मुश्किल से रोका गया, वरना कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। इसलिए
उन चीजों का संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी ने कुछ कार्रवाई की है। जो छात्रों की डिमांड ये थी, उनका अटेंडेंस का मामला था। यूनियन कह रहे थे हमारा सेकेंडरी इशू है, जो बात है वो ये, इसमें बात हो गई थी, तकरीबन बातें सारी चीजें हो गई थी, और कोशिश भी ये हो रही थी कि जो बात लेके आए थे उस पर कोई रास्ता विद इन द फ्रेम ऑफ रूल निकल आवे। विद इन द फ्रेम ऑफ रूल में कोई भी रास्ता निकालने के लिए वक्त की दरकार होती है। अब उसके लिए कहा भी गया था कि कल तक इस पर कोशिश ये की जाएगी कि किसी बच्चे का कोई नुकसान न हो। ये मैंने आकर के इन लोगों से कहा, इसके बावजूद भी इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए वो काम किया जो यूनिवर्सिटी के जो है हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। आरोप है कि कोई एविडेंस ऐसी है एडमिनिस्ट्रेशन के पास? देखिए ऐसा है, कोई भी, अभी तो मैंने, आप खुद ही कहते हैं आरोप है, तो आरोप जो है वो सिद्ध किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अटेंडिंग फैक्ट सर्कमस्टांसेस लीडिंग एविडेंस। तो हमने कहा कि सिद्ध हो गया है, आपने खुद ही कहा कि आरोप है, तो ये आरोप कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, आरोप है। वार्ता तो हमारी बराबर इनसे होती रहती, कल भी पूरे दिन हुई है, शाम को भी हुई है, रात में भी हुई है, और दिन में भी हो रही, फोन पे भी हो रही, अभी भी हो रही है। कार्रवाई किया? कार्रवाई तो अब आ गया, सस्पेंशन किया है छात्रों से, 6 लोगों को किया सस्पेंड। हाँ, और इसके अलावा बाकी कुछ FIR हुई है। FIR कितने खिलाफ हुई है अब उसकी गिना नहीं है, 9 है, 8 है, 10 है, क्या है हैं? हाँ, 3 लोग जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं, उनके क्या हॉस्टल से निकाला गया? देखिए ऐसा है, जब हॉस्टल बैन कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है हॉस्टल में निकालना तो बहुत ही इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस कहलाता है। छात्रों का बैन किया गया? 3 लोगों के फ्यूचर एडमिशन से। थैंक यू। प्रोटेस्ट की वजह हमारे स्टूडेंट पर नाजायज FIR करना, स्टूडेंट यूनियन का न देना, और 75% अटेंडेंस को लेकर जो तानाशाही चल रही है, क्योंकि इसमें तीनों तरह के इश्यूज हम लोगों के जायज थे, जो कल हमारी डिमांड थी, और उस डिमांड पर हम लोग बात करना चाहते थे वाइस चांसलर साहिबा से, जो बात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बातें बढ़ती गई और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हम सब के खिलाफ हो गए, और जिसके नतीजे में कल हमारे स्टूडेंट साथियों पर FIR कराई गई। और ये गलत है, इस तरीके का रवैया एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द सबसे पहले FIR को वापस कराया जाए, और मंडे से एग्जाम है, जिन बच्चों के सस्पेंशन किया है उसको भी रिटर्न किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई को और उनकी स्टडी को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एग्जाम में अगर नहीं बैठ पाएंगे तो फिर वो सेमेस्टर बैक लगेगी, फिर वो दिक्कत आएगी। और इस तरीके का देखो सपना दिखाना ये बिल्कुल गलत है। सर सैयद के ख्वाब को पूरा करना ये जरूरी है। अगर कोई गलती अगर छोटी मोटी हुई है तो आपको स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये आपको अपने वालिद के तरह मानते हैं, और यहाँ तक कि इस तरीके की बातें हमारे टीचर्स हजरात भी करते हैं। तो ये रूप वहाँ दिखना चाहिए था। लग रहा है कि गाड़ी और किसी की गाड़ी को घेरा, ये जो आरोप है गाड़ी पर हमला किया गया। नहीं, ये सरासर झूठ है, कोई हमला नहीं किया गया है। हम लोगों की डिमांड थी कि वाइस चांसलर साहबा से मुलाकात किया जाए, और ये मुस्तकिल मुलाकात करने से हम लोगों को रोका जा रहा है। आज 5-6 दिन से ही बातें चल रही थी कि हम आज बात कराएंगे, कल बात कराएंगे। क्यों बातें नहीं कराएंगे? वाइस चांसलर साहब किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए है ना। तो स्टूडेंट के हक और हुकूक की बात अगर हम लोग आपस में नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर से लोग आएंगे। अरे हर तरीके से 500, 700, 1000, 2000 की हर तरीके से लोग थे अलग अलग टाइम पे। ये कोई एक दिन का मोमेंट नहीं था। हम लोग बात करना चाहते, और हम लोग की जायज डिमांड है कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन को बहाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों इलेक्शन नहीं कराते हैं? इलेक्शन जरूरी है। घेराव किया था VC का, ये बात सही है? नहीं, VC का घेराव कोई नहीं किया था। VC का घेराव कोई नहीं किया था। हम लोगों की डिमांड थी कि वाइस चांसलर साहब से मिला जाए, और वो मिलने की इजाजत हम लोगों को मिल नहीं रही है। हालांकि वादा किया गया था कि वेडनेसडे को कराया जाएगा, वेडनेसडे छुट्टी पड़ गई, उसके बाद थर्सडे में कराना चाहिए था, तो थर्सडे में भी नहीं कराया गया। तो ये इतनी जल्दबाजी में FIR का दर्ज होना क्या मानते हैं? देखो, जिन छात्रों पे हुई है ये गलत है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जायज डिमांड को लेकर गए थे। अब हम लोग यही हमारी डिमांड भी है कि जो पहले थी वो अब भी है, और इसमें से जो एक इशू बढ़ गया है कि हमारे ऊपर FIR जो जबरदस्ती कराई गई, इसको वापस लिया जाए। प्रमुख डिमांड क्या है? प्रमुख डिमांड हमारा MUSU है, 75
100% अटेंडेंस है और उसके बाद जो FIR हुई है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हमारी 3 डिमांड है। इसको जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं हमारा प्रशासन ये पूरा करेगा। आप प्रोटेस्ट क्यों किया छात्रों ने? देखिए, पिछले तकरीबन 1.5 साल से एक सबसे बड़ा मुद्दा था यूनियन का, आप लोग जानते हैं। आप सब पत्रकार महोदय ने हमें कवर भी किया था। 55 दिन इस गेट को बंद करके बैठे थे, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। बदले में हमको FIR मिलती है, मुकदमे मिलता है, हर बार यही होता आ रहा है और उसी रिवायत को आगे कायम किया गया है। कल जो है तमाम छात्र इकट्ठे होकर पिछले कुछ दिनों से एक कोशिश में लगे हुए थे कि स्टूडेंट्स की बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम थी, जैसे कि अटेंडेंस का इशू था, एग्जाम्स में अलाउड नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे मसले रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर BSc का स्टूडेंट हूँ और मुझे IPS या IAS या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी भी इसके साथ में कर रहा हूँ, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। कभी कभी होता है कि कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, एब्सेंट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें एग्जाम में जो है एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो ये जेन्युइन मांग थी। जो आरोप लग रहा है BC गाड़ी के, मैं वही आ रहा हूँ, बिल्कुल आप सब्र रखिए पत्रकार महोदय। हम लोगों पे जो ये फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं और ये झूठा मुकदमा लगाया गया है, कल तमाम छात्र इकट्ठे होकर बहुत प्यार से और बहुत पीसफुली जाकर के वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे और वहां जाके अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी हमें रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि हमारे प्रोक्टर साहब कंटिन्यूस हमसे जो है रास्ते में थे, प्रोक्टर टीम वहां पे खड़ी हुई थी। हमारे तमाम छात्रों की तरफ से एक मांग थी कि वाइस चांसलर मैडम आखिरकार इस यूनिवर्सिटी की कुलपति है, तो उनका ये दायित्व, उनका ये फर्ज बनता है कि वो हमसे आकर के राब्ता करें और स्टूडेंट्स की समस्या को सुने। लेकिन मैडम इस बात पे क्यों रिजिट हुई हमें समझ नहीं आता। अच्छा, अब ये कहा गया है, मैं आपके पॉइंट पे आता हूं कि मैडम के की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, तो आप एक बात बताइए, CCTV कैमरास मौजूद हैं? अगर मैडम के ऊपर, नाउज़ुबिल्लाह मैं तो कहूंगा बहुत घटिया हरकत है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो हमारी जो है माँ की तरह है। अगर मैडम के ऊपर हमला हुआ है तो उनके सुरक्षाकर्मी कहां थे? उनके सुरक्षाकर्मियों पे कोई तो खरोच होगी। अगर चलिए सुरक्षाकर्मियों पे नहीं थी तो उनकी गाड़ी पे तो कम से कम कोई खरोच होगी अगर हमला हुआ था छात्र की तरफ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तलबा की तरफ से मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि कोई भी इस गैरत वाली हरकत को बिल्कुल नहीं कर सकता है। कब तक आप धरने बैठे? अब हमारी सबसे बड़ी मांग मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे तमाम जिन भाइयों पे फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं, जिनको कमरे से सुबह ही खदेड़ दिया गया है, उनके कमरों पे सील लगा दी गई है, सस्पेंशन किया गया है, FIR की गई है, उन हमारे तमाम भाइयों के ऊपर से सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि फॉल्स चार्जेस नहीं हटाए जाते हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि हम जैसे तलबाओं पे ध्यान दें कि हम अपनी जायज मांग को लेकर के आए थे और हम पे मुकदमे किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर से वो मुकदमा हटाया जाए, फॉल्स चार्जेस हटाए जाए, सस्पेंशन को वापस लिया जाए, उनके कमरों को वापस किया जाए, क्योंकि वो सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। कब तक बैठेंगे? हम ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं किया जाता। सर, AMU में कल जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसका क्या मामला है? कल श्री इरफान अहमद सुरक्षा अधिकारी AMU द्वारा थाना सिविल लाइन पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि कुछ AMU के छात्रों द्वारा अटेंडेंस शॉर्ट को लेकर VC की गाड़ी को रोका गया, कार्य सरकार में बाधा पहुंचाई गई। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से CNews संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दुकान के आगे दंपत्ति को पानी का छिड़काव करना पड़ा भारी। दबंगों ने पानी छिड़काव का विरोध कर दंपत्ति के साथ की मारपीट, वहीं लाठी डंडों से मारपीट कर किया घायल एवं पथराव, ईंट पत्थर फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। हमले में पानी छिड़काव वाले दंपत्ति हुए घायल। घायलों ने पुलिस से की लिखित शिकायत, पुलिस ने घायलों का कराया ट्रीटमेंट। दादो थाना इलाके के गाँव आलमपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। आइए जानते इस विषय में पीड़ित का क्या कुछ कहना था। आपका संजय, कहाँ के निवासी हो? नवारी जहार, थाना कौन सा लगता है? दादो। ये दूसरी कौन है आपके साथ घायल जो है? वीरवती। क्या नाम है? वीरवती। आप दोनों के चोटें हैं, क्या मामला हुआ? कैसे आप लोगों के चोटें लगी? हाँ, कैसे आप दोनों को चोटें लगी हैं? ये हमारी चोट लगी है जबरन का खींचे पे हमें। कौन लोग थे मारपीट करने वाले? मोहित और महेश। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? पानी के ऊपर। कहाँ पे पानी? वहीं दुकान के आगे मट्टी थी, उस पर पानी छिड़का दिया था। तो मोहित कहाँ रहते हैं ये और दूसरे वाले आरोपित कहाँ रहते हैं? ये हमारे सामने ही है। सामने पड़ोसी हैं आपके? हाँ। किस चीज से मारपीट की है आपके साथ? है लाठी डंडे से। लाठी डंडों से। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? ये है ऐसे 7-8 लोग। थाने गए थे आप? तहरीर दे के आए हो? नहीं, अभी नहीं दिए।
कब देंगे तहरीर? अब लगेगी, अब लगेगी। लगेगी। अभी कहाँ पे आए हो? अभी हॉस्पिटल में। अच्छा, तो आपके कहाँ कहाँ चोटें हैं? मेरे माथे पे है, बाएं में है, कोख में है, उसके हाथ में चोट है, फ्रैक्चर है उसके भी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम और महापौर पर लगाए गंभीर आरोप। पार्षद संगठन नगर निगम अलीगढ़ के बैनर तले एक बैठक संगठन नेता निरंजन बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन पार्षद संगठन के नेता शिव कुमार लोधी ने किया। बैठक में नगर निगम से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए भाजपा पार्षद दल के नेता पुष्पेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सीएनडीएस विंग और सीएनडीएस विंग के कार्यों की जांच कराने के संबंध में नगर निगम के अधीनस्थ सीएनडीएस विभाग के कार्यों की गुणवत्ता अत्यधिक खराब होने के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। क्षेत्रीय जनता एवं पार्षद लगातार शिकायत कर रहे हैं, आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पार्षद दल के सचेतक संजय पंडित और भूपेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि नगर निगम में कुछ समय पहले एक 9000 लाइट का ठेका शरद शर्मा के फॉर्म एएस इंटरप्राइजेस को दिया गया था। इस फॉर्म के द्वारा नगर निगम के सभी 90 वार्डों में लाइट लगाई गई। शर्त के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार इस फॉर्म को 5 साल तक मेंटेनेंस एवं रख रखाव की जिम्मेदारी इसी फॉर्म की थी, मगर कुछ नगर निगम के अधिकारियों की वजह से इस कार्य को नगर निगम द्वारा से ही कराया जा रहा है, जबकि नगर निगम ने 6,11,82,000 का टेंडर इस फॉर्म के नाम किया है। तो इस कार्य को नगर निगम क्यों अपनी जिम्मेदारी एवं अपने कर्मचारियों से करवा रहा है, जबकि इसका पैसा निगम ने फॉर्म को दे दिया है। इस विभाग की उच्च स्तर से जांच होनी चाहिए। नगर निगम पार्षद संगठन जांच की मांग करता है। बैठक में प्रमुख रूप से पार्षद उपस्थित रहे। भाई आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई साजिद बाबू, समाज सेवी अलीगढ़। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से, काफी समय से मैं खुद परेशान हूं जनता को लेकर, और जनता भी जो बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे अलीगढ़ नगर निगम में जो आपके मेयर साहब हैं प्रशांत सिंघल साहब, ये जो है हमारे राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं। तो पप्पू तो खुद है, ये ऑफिस में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, भाई काम करते नहीं है। 2 साल हो गए, ना जनता को पानी दे पा रहे हैं, ना किसी चीज की समस्या सुन पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो है कि मैं 24 घंटे देखा जाए तो ऑफिस में पड़े रहते हैं, कोई जनता को आपके प्रतिनिधि कोई समस्या लेके जा रहा तो उसके समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा बिल्कुल भी। तो मैं कहना, और गली मोहल्ले में बिल्कुल हमारी कंकड़ वाली कोठी की है, कंकड़ वाली कोठी में थोड़ी सी सड़क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं कर पाई है। सड़कें आपकी केले नगर चौराहे के पास देख लिए, अभी कुछ दिन पहले बनी थी, बारिश में पोल खुल गई, साली बिल्कुल बेकार हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई फिर पूरी। और आपकी सीएनडीएस को ये पूरा ठेका दे रखा है। कि मैं कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बजट पास किया था, तो बजट का हिसाब हमें तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। हमें बिल्कुल बताए तो सही, ये नल खराब पूरा पड़ा हुआ है, ये देखिए। बेगपुर में इतनी बुरी हालत, बहुत ज्यादा हालत खराब पड़ी हुई है। और इस्लामनगर भट्टे में बिल्कुल पानी जो है कि में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस्लामनगर भट्टे के बहुत ज्यादा लोग मेरे पास आए थे और मैंने उनको बताया था कि भाई मेयर साहब के पास जाओ, तो उन्होंने छूटते हमसे कहा कि भाई मेयर साहब सुनते नहीं है बिल्कुल। जो 2 साल में एक पानी के, और सराय रहमान में देख लिए, आपके शाहजहां में देख लिए, और हमारे शहनशाबाद की इतनी बुरी हालत पड़ी है। और आपके मौलाना आजम नगर में जो पूरा नाला पड़ा हुआ, पूरा गंदा पड़ा हुआ है, कूड़े से साला पूरा बेकार हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई इनको थोड़ा टाइट करिए। और अपनी जनता, अलीगढ़ की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब जो है अलीगढ़ की जनता से कहना चाहता हूं कि भाई ऐसे नेताओं को ना चुने जो अपने बिजनेस में लग रहे हैं, आपकी समस्या ना सुन पाए। तो भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने प्रतिनिधियों को, जो ये सांसद और प्रत्याशी मेयर बने हुए हैं, इनको थोड़ा टाइट करके जनता की समस्या सुनने की जो आश्वासन दे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भामोला के रहने वाले सुमित ने बताया कि मैं बुलेट से किसी कार्य से आया हुआ था, तभी मैंने बुलेट खड़ी की थी। चोर बुलेट बाइक चुराते समय चोरों को रंगे हाथों पब्लिक ने पकड़ा। बुलेट बाइक का लॉक तोड़कर चोर चुराने की फिराक में था। वहीं स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पुलिस लाइन के सामने की घटना बताई जा रही है। आइए जानते इस विषय में सुमित का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? सुमित। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बम्बोला का। अच्छा, क्या हुआ था अभी यहाँ पर? मेरे साथ ये हुआ कि मैं यहाँ से सामान ले रहा था, तो उसके बाद मेरी गाड़ी में चाबी लगा के तेज जा रहा था। कौन सी गाड़ी आपकी? मेरी बुलेट। अच्छा, कहाँ की जगह पर? ये सामने खड़ी है आपके महल चौराहे पर जी। तो मैंने उसके पीछे से मैंने कहा हाँ भाई क्या है, ये मेरी गाड़ी है। हेलमेट लगा रखा था, हेलमेट लगाने का मैंने हेलमेट उतारा, तो जब मेरी गाड़ी है तो मैंने पीछे पकड़ लिया, साफ सी बात है।
उसके बाद वही कि अरे मेरी गाड़ी है जा रहे हैं, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस वाले आ गए, अब लेके जा रहे हैं उसे। भागने का प्रयास भी करा था? भागने का प्रयास किया था, अभी तो जूता था मेरा, पुलिस को आने को देख के भागने का प्रयास किया। एक ही बंदा था या और एक साथ में? अभी तो फिलहाल ये नहीं मालूम, 4 बंदे हैं 5 बंदे हैं, भाई जो पकड़ में आया वही अकेला बंदा सामने है। एक ही बंदा पकड़ लिया, पुलिस आ गई मौके पर? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।